अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना और समझना, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर भी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, देखो, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की शादी हो, हर माँ बाप चाहते हैं हमारी बेटी की शादी हो, सही है ना। तो वो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए क्या क्या नहीं करते। वो जो रिश्ता लगवाने के लिए होते हैं ना, मदावत कह लो या रिश्ता लगवाने वाले एजेंट जो भी होते हैं, उनको बोल के रखते हैं, और या ख़ुद ही रिश्ता ढूंढते हैं। फिर क्या होता है कि उन्हें रिश्ता आ जाता है, यानी कि उनकी बेटी को रिश्ता आ जाता है। फिर होता ये कि वो जब रिश्ता आता है तो वो अपनी लड़की की यानी कि अपनी बेटी की 100 सच्चाइयाँ, मतलब अच्छाइयाँ बयान करते हैं। अब वो सच्चाइयाँ हैं या नहीं वो अल्लाह बेहतर जाने, और उसके माँ बाप और लड़की बेहतर जाने। ठीक है ना। देखो, ऐसा वीडियो मैंने एक लड़कों के माँ बाप के लिए भी बनाया है। बोलने का मेरा मतलब है, लड़कों के लिए भी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो वीडियो को भी ज़रूर देखें, और बहुत ज़रूरी है वो देखना। ठीक है, इसे पूरा देखें, फिर उस वीडियो तक भी ज़रूर जाएं और ज़रूर देखें। तो होता ये कि लड़का देखने के लिए आता है, रिश्ता तय होने वाला होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, रिश्ते को तय करने के लिए लड़की के 100 सच्चाइयाँ बयान करते हैं। अब वो सच्चाइयाँ क्यों बोल रहा हूँ आगे बोलूँगा आपको। ठीक है, 100 अच्छाइयाँ बयान करेंगी उसकी, 100 अच्छाइयाँ, 100 सच्चाइयाँ। बुराई तो एक भी नहीं बोलेंगी, सिर्फ अच्छाई अच्छाई अच्छाई। अब वो अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ उसके अंदर है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन माँ बाप तो गिनाएंगे। अक्सर माँ तो पक्का गिनाएगी भाई। ठीक है ना। देखो, फिर क्या होता है कि रिश्ता तय होता है, रिश्ता तय हुआ, शादी हो गई। चलो, अब समझो जिस लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी हो गई वो लड़का तो अच्छा है, लेकिन आपकी बेटी में सही में बुराइयां हुए तो मैं कोई ऐब, मेरी बहनों पहले ही कहता हूँ, मैं कोई ऐब नहीं निकाल रहा हूँ, ये मत समझना मैं ऐब निकाल रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे मैं वो बात बोलने वाला हूँ जो सुनकर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है ना, गौर से सुनना मेरी बात। मैं ये कहने वाला हूँ, अगर लड़का अच्छा निकल गया, लड़की में 1000 बुराइयाँ निकल गई तो क्या करूँ? क्यों? सही है या गलत है बात? अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे हमारी बेटी अच्छी है, लड़का ही बुरा है। क्यों भाई? हमेशा लड़के ही बुरे होते हैं? ऐसा हो सकता है? लड़कियाँ बुरे नहीं होती? किसने कहा कि नहीं बुरी होती? लड़के ही शराब पीते हैं, लड़के ही जुआ खेलते हैं, लड़के ही लड़कियों के साथ अफेयर रखते हैं, यानी कि रिलेशन बनाते हैं, लड़के ही लड़कियों के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं, और लड़के ही गलत रास्तों पे रहते हैं, नशे करना ये करना सब लड़के ही करते हैं। ऐसा किसने कहा आपसे? याद रखना, लड़के भी करते हैं ना, और लड़कियां भी बिल्कुल करती हैं। लड़कियां भी शराब पीती हैं, लड़कियां भी जुआ खेलती हैं, लड़कियां भी लड़कों के साथ में अफेयर रखती हैं, यानी कि रिलेशनशिप रखती हैं, और लड़कियां भी लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती हैं। ये मत समझना नहीं रहती हैं, बल्कि गलत फहमी है आपकी, लड़कियाँ भी रहती हैं। और इतना ही नहीं, जो रास्ते गलत काम लड़के करते हैं ना, वो रास्ते पे चल के लड़कियां भी वो गलत काम भी करती है। जितना गलत रास्ता लड़के अपनाते हैं ना, उतना गलत रास्ता या उससे ज़्यादा गलत रास्ता लड़कियां भी अपनाती हैं। ये बात याद रखना। ये मत सोचना कि फिर अरे सिर्फ लड़के ही गुनहगार हैं, लड़के ही गलत रहते हैं, ऐसा नहीं, लड़कियां भी होती हैं। अब समझो आपकी बेटी शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, नशे की आदी थी, नशा करती थी, जुआ भी खेलती थी, बहुत सारे लड़कों के साथ उसका अफेयर था, किसी के साथ तो वो लिविंग रिलेशनशिप में तक रही थी, और कभी कभी तो अल्लाह ना करे, खैर मैं नहीं बोलना चाहता वो बात, जो भी हुआ था उनके बीच में, जो भी हुआ था हो गया। शादी से पहले जो नहीं, शादी के बाद जो होना है वो शादी से पहले ही हो गया। तो ऐसी लड़की में आपकी बुराइयाँ, अल्लाह ना करे, मेरी माँ बहनों को अल्लाह हिदायत दे दे, ऐसे किसी के अंदर बुराइयाँ ना निकले, लेकिन ऐसा निकल गई। शादी के बाद उसके शोहर को पता चला, अरे नहीं मेरी बीवी तो नशा करती है, मेरी बीवी तो गलत रास्ते पर है, तो इससे पर क्या बीतेगी? सोच के देखो। अगर उसे ये सुनकर, ये सोच कर तकलीफ होगी, अगर उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी तो किसे लगेगी बद्दुआ? लड़की के माँ बाप को ही ना, क्योंकि उन्होंने 1000 सच बता के, 1000 अच्छाइयाँ बता के शादी की थी ना उसकी। अगर ये बात, उसके माँ बाप के कितने अरमान होते हैं लड़के के, अरे हम अच्छी लड़की लाएंगे हमारे बेटे के लिए। भाई बहन के कितने अरमान होते हैं, मेरे भाई के लिए अच्छी बीवी मिल गई, मेरे भाई का ख्याल रखेगी। जब उन्हें पता चलेगा कि लड़की ऐसी है, गुनाहों के रास्ते पर है,
अभी भी छोड़ नहीं रही है, वही नशे की आदत है, वही लड़कों के पीछे भागना, वही हालत है अभी भी, तो क्या बीतेगी उन सब पर? उन सब की बददुआ सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगी। तो सोच के देखो, चलो कोई बात नहीं, फिर भी रिश्ता हो गया। जब लड़के को पता चला ये सब चीज़ें थी, तो ये लड़का बर्दाश्त करेगा क्या? चलो आपकी बेटी को छोड़ दिया, बर्दाश्त नहीं करके, नहीं मुझे नहीं रहना ऐसा, ये नशेबाज है ऐसा है बोल के छोड़ दिया। तो उसके बाद ये सोच के देखो, जब वो किसी और के साथ दोबारा शादी करने के लिए जाएगा, क्या उस पर वो भरोसा कर सकेगा? दुनिया की किसी लड़की पर उसे भरोसा होगा कि लड़की सही होगी नहीं होगी बोल के? क्योंकि एक बार तो धोखा हो चुका ना, क्योंकि धोखा होने के बाद दोबारा जल्दी भरोसा होना बहुत मुश्किल है। भरोसा एक बार टूट जाता है, बनने में बहुत देर लगती है लेकिन टूटने में देर नहीं लगती, लेकिन टूट गया ना दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बादी हुई ना, किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से। अगर देखो कुछ लोग माँ बाप सोचते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, मेरी बेटी गलत रास्ते पर है तो भी क्या हुआ, किसी को पसंद कर रही है तो भी क्या हुआ, नशे वशे कर रही तो भी क्या हुआ, शादी के बाद जो है ना एक घर को जाएगी, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगी। याद रखना, लड़का हो या लड़की, शादी के बाद कभी नहीं सुधरते। अरे बचपन आपने पैदा किया, पाला पोसा, आपकी ही बेटी आपकी ही बात नहीं मान रही, आप ही उसे नहीं सुधार सके, तो शोहर क्या खाक सुधारेगा उसे? सुधारना तो आपको चाहिए ना, आप सुधारने के बाद शादी कर। ऐसी लड़कियां, अगर हकीकत में आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी में ऐसी बुराइयां हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं पहले उसे सुधारो फिर उसकी शादी करो, वरना ज़िंदगी भर कुंवारा रखो कोई बात नहीं, लेकिन सुधार कर ही शादी करो उसकी, वरना किसी अच्छी लड़की की ज़िंदगी में जाके उसकी ज़िंदगी को तबाह मत करो, तबाह मत होने दो, और वो फिर दोबारा किसी पर भरोसा ही ना कर सके। अगर दुनिया में आके वो आपसे आपके आमने सामने खड़ के पूछे, आपके ठहर के, आपकी लड़की में आपकी बेटी में इतनी बुराइयां थी, ऐसी थी बेटी आपकी, क्यों आपने मेरे से शादी की, क्यों करवाई आपने शादी मेरे से? याद रखो, शर्मिंदगी के अलावा आपके पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। दुनिया में छोड़ो फिर भी बच जाओगे, कल क़यामत के दिन अगर वो लड़का आकर आपका गिरेबान पकड़ ले, आपकी बेटी में इतनी बुराइयां थी, मालूम होने के बावजूद भी आपने मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की, तो क्या जवाब दोगे वहाँ पर अल्लाह के पास? वहाँ पर भी अफसोस और शर्मिंदगी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। दुनिया और आखिरत में दोनों जगह आप रुसवा होगे, सिर्फ शर्मिंदा होगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये मत समझना मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, गलत मत समझना, जो मैं सच्चाई है वही बोल रहा हूँ। हर लड़की ऐसी नहीं होती मुझे मालूम है, लेकिन कुछ लड़कियाँ तो होती हैं ना मेरी बहनों, उनकी वजह से किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद होना अच्छी बात है, और लड़के भी होते हैं उनकी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होना वो भी अच्छी बात नहीं है ना, दोनों तरफ से। हाँ वो बात अलग है, अगर शादी से पहले लड़की एक गलत रास्ते पर थी, लेकिन शादी के बाद जो है वो सुधर चुकी है, तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ने उसे तौफीक दे दी, तौबा कर ली, वो शादी के बाद सुधर गई। अगर शादी के बाद उसके शोहर को सब कुछ पता भी चला, लेकिन वो सुधर चुकी होगी, तो शोहर थोड़ा तकलीफ़ तो होगी, लेकिन बाद में वो समझ जाएगा, क्यों भाई सुधर चुकी है, बात ख़त्म होगी। लेकिन शादी के बाद भी वो सुधर ही नहीं, जैसे पहले थी वैसी रही, तो ख़त्म। शोहर की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी, साथ आपकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आपकी बेटी की ज़िंदगी पर एक धब्बा लग जाएगा, इस वजह से उसके शोहर ने, ऐसी लड़की थी, ऐसे गलत रास्ते पर थी, इसलिए उसके शोहर ने इसे छोड़ दिया। फिर कोई भी आपकी बेटी को शादी नहीं, मतलब कोई भी आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा। याद रखना, ये गलत काम मत करना अल्लाह के वास्ते। पहले अपनी बेटी को सुधारो पूरी तरह से, ऐसा नहीं थोड़ा सुधार के छोड़ दो, नहीं, पूरी तरह से सुधारो, फिर जाके अपनी बेटी की किसी अच्छी लड़के से शादी करना। इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अपने बच्चों के लिए दुआ करना। आज़ादी इतनी मत दो अपने बच्चों को कि हर गलत काम वो करे। आज़ादी जितनी देना ना उतनी दो, ऐसा नहीं कि ये बेटी है मेरी, इकलौती बेटी है, इकलौता बेटा, बल्कि आज़ादी देंगे ना, याद रखना वो खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे और साथ ही साथ किसी और की ज़िंदगी भी वो बर्बाद कर देंगे। याद रखना, ऐसी गलती कभी मत करना अल्लाह के वास्ते। ख्याल रखो अपने बेटियों का और अपने बेटों का, ठीक है ना? बात समझ में आई? बस मुझे इतना ही कहना था। और आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, ये बात मेरी आखिर सुनते सुनते जाना, मैं बात ये बोल रहा हूँ आखिर में, अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़े हुए, आपको नज़र भी नहीं आएगा, ऑडियो से बात करें कि मैं तो दिख नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन समझ लो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, किसी लड़के की और किसी लड़की की अल्लाह के वास्ते ज़िंदगी बर्बाद मत करना। पहले उन्हें सुधारना, फिर उनकी शादी करना, ठीक है ना? बस आज के इस वीडियो में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। मुझे तब तक ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिए।